गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटे आज हम लोग हमारे बैंकिंग सिस्टम का जो चैप्टर नंबर 6 है उसका लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। देखो बेटे, हम सबको पता है कि हमारे कमर्शियल बैंक बेसिकली दो फंक्शंस करता है, जो मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन। लोग पब्लिक से क्या करता है, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है, बदले में जरूरत पड़ने पर प्रोड्यूसर्स को इन्वेस्टमेंट करने के लिए और कंज्यूमर को कंजम्पशन के लिए क्या प्रोवाइड करता है, लोन प्रोवाइड करता है। तो देखो बेटे, नो डाउट हमारा जो कमर्शियल बैंक है वो क्रेडिट क्रिएशन में, क्रेडिट क्रिएशन का मतलब क्या है बच्चों, साख का सृजन करना, यानी कि क्रेडिट को क्रिएट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके लिए मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगी। देखिए बच्चों, यहाँ से बैंक रिसीव डिपॉजिट्स आर कॉल्ड प्राइमरी डिपॉजिट। यहाँ पर बेटे बैंक को बेसिकली जो डिपॉजिट्स मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, फ्रॉम पब्लिक। पब्लिक से कमर्शियल बैंक को जो भी डिपॉजिट मिलते हैं बच्चों, उनको हम लोग कहते हैं प्राइमरी डिपॉजिट्स। अब देखो बेटे, जो हमारा कमर्शियल बैंक है आम जनता से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो होता है बेटे हमारा प्राइमरी डिपॉजिट। अब मैंने कहा ना कि बैंक का दूसरा फंक्शन क्या है, बैंक का बेसिकली आप सबको पता है बेटे, बैंकिंग सेक्टर के अंदर अपना कोई पैसा नहीं है, उसके अंदर बैंक के अंदर जो पैसा होता है बेटे वो होता है पब्लिक का। ओके, तो सेकंड फंक्शन हमारा यहाँ पर क्या है कि बेसिकली बोरोर्स को क्या करना, टाइमली लोन प्रोवाइड करना। तो देखो बेटे, प्राइमरी डिपॉजिट विच इज डिपॉजिटेड बाय द पब्लिक इनटू बैंक इज कॉल्ड प्राइमरी डिपॉजिट। सेकेंडरी डिपॉजिट वो होता है बेटे जो वे ऑफ लोन के रूप में हमारा कमर्शियल बैंक बोरोर्स को प्रोवाइड करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सेकेंडरी डिपॉजिट। देखिए यहाँ पर सेकेंडरी डिपॉजिट विच इज लेंट बाय द कमर्शियल बैंक टू द पब्लिक। जो हमारा कमर्शियल बैंक ये किसको देता है बच्चों, पब्लिक को देता है, आम जनता को, उसी को ही बेटे हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी डिपॉजिट। अब आपको लगेगा कि जो लोन हम दे रहे हैं वो डिपॉजिट कैसे है, तो स्टूडेंट मैं आपको एक बात क्लियर करूंगी बेटे यहाँ पर कि देखो बेटे, जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है, मैंने कहा ना कि बैंक के अंदर बैंकिंग सिस्टम का कोई पैसा नहीं है, तो बेटे वहां पर होता क्या है कि सेकेंडरी डिपॉजिट, कि कभी भी कोई भी कमर्शियल बैंक आपको जो लोन प्रोवाइड करता है बेसिकली कैश में प्रोवाइड नहीं करता है। यू हैव टू ओपन द अकाउंट इन अ पर्टिकुलर बैंक, आपको उस बैंक के अंदर अकाउंट खोलना पड़ेगा और वो जो आपने अमाउंट बोरोइंग की है, एज ए लोन लिया है, वो अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट में शो होगी। कि मतलब आप कभी भी उसको, वो डिपॉजिट जो है बेसिकली एक तरह से डिमांड डिपॉजिट है आपका, आपको जब भी जरूरत है आप चेक भर के उस पैसे को विड्रॉल कर सकते हो। तो देखिए बेटे, सेकेंडरी डिपॉजिट विच इज लेंट बाय द कमर्शियल बैंक टू द पब्लिक, यानी कि जो कमर्शियल बैंक पब्लिक को उधार देती है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सेकेंडरी डिपॉजिट। हियर प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट दैट इज इक्वल टू डिमांड डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट वो जो आम जनता का बैंक के अंदर पैसा जमा है, सेकेंडरी डिपॉजिट वो जो आम जनता ने अपनी जरूरतों के लिए, चाहे वो कंजम्पशन है चाहे वो इन्वेस्टमेंट है, क्या करा है, बैंक से उधार लिया है, दोनों मिलकर बन जाते हैं बेटा डिमांड डिपॉजिट। आप सबको पता है बेटे, बैंक के पास जितना पैसा होता है बैंक उसके कई गुना, नंबर ऑफ टाइम्स, मैनी टाइम्स क्रेडिट क्रिएशन कर सकता है। कैसे कर पाता है बेटे, ये दो तीन ऑब्जर्वेशन है जो हमें बताते हैं, जो मैं डिस्कस कर रही हूँ। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन बेटे हमारा कहता है कि बैंकिंग सेक्टर का अपना एक्सपीरियंस बताता है कि एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पर सभी के सभी डिपॉजिटर्स मनी विड्रॉल नहीं करेंगे। वी ऑल नो दैट, अगर हम भी बेटे बैंकिंग सिस्टम के अंदर पैसा विड्रॉल करने जाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि सभी के सभी डिपॉजिटर एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पर पैसा निकलवाएंगे, और ऐसा भी नहीं होता कि ऑल द डिपॉजिटर विड्रॉल ऑल द मनी फ्रॉम अ पर्टिकुलर बैंक, कि आप एक बैंक से सारे के सारा पैसा निकलवाओगे। तो दोनों बातें बेटे बैंकिंग के अपने हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस से शो होती हैं कि जो डिपॉजिटर्स हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पर सारा पैसा नहीं निकलवाएंगे, फर्स्ट वन, एंड सेकंड वन, ऑल द डिपॉजिटर, सभी के सभी डिपॉजिटर एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पर पैसा नहीं निकलवाएंगे। इसलिए सो इट इज नेसेसरी फॉर द कमर्शियल बैंक टू कीप सेफ, अपने आप को सेफ रखने के लिए वो कुछ परसेंटेज, दिस इज कॉल्ड CRR, उसको क्या कहते हैं हम लोग, CRR, कुछ परसेंटेज को अपने पास सेफ रख लेते हैं। जब भी मान लो बेटे कोई डिपॉजिटर आता है पैसा लेने के लिए, उसको उसका पैसा उसको विड्रॉल करना है, 10%, 20%, 30% निकालेगा, तो हम अपने आप को सेफ रखने के लिए बैंकिंग सेक्टर में इतना पैसा बैंकिंग सेक्टर अपने पास रख लेता है परसेंटेज, ताकि डिपॉजिटर को उसकी जरूरत के अनुसार पेमेंट की जा सके। ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट वन,
कभी भी हमारा जो बैंक है, मैंने कहा ना कैश में लोन नहीं देगा, पर्टिकुलर आप उस बैंक के अंदर अकाउंट ओपन कराते हो, वही अमाउंट जो आपने एज ए बोरोर लोन लिया है वो आपके अमाउंट में क्रेडिट में क्या होती है बच्चों, शो होती है। उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी डिपॉजिट। आगे देखिए बच्चों, डिमांड डिपॉजिट 1/CRR। CRR क्या है, कैश रिजर्व रेशो, इनटू में कैश रिजर्व। जैसे मान लो बेटा बैंक के पास 1000 रुपए का कैश रिजर्व है और हमने असम्पशन लिया कि हमारी जो CRR है वो कितनी है, 10% है। तो 1000 के कैश रिजर्व से हमारा जो कमर्शियल बैंक है बेसिकली 10,000 रुपए का यानी कि 10 टाइम्स क्या कर सकता है, क्रेडिट क्रिएशन कर सकता है। देखो दोबारा से, इसका फॉर्मूला है बच्चों, डिमांड डिपॉजिट इज इक्वल टू 1/CRR इंटू में कैश रिजर्व। 1/CRR 1/10%, ये हम assumption ले रहे हैं बच्चों कि हमारी जो CRR है, आप यहाँ पर लिख दी, लेट अस assume that CRR कितनी है स्टूडेंट, यहाँ पर 10%। ओके, 1/10% इंटू में 1000, यानी कि 1000 कैश रिजर्व है उसका 10 गुना यानी कि 10,000 रुपए का वो क्रेडिट क्रिएशन कर सकता है। वी कैन अंडरस्टैंड विद द न्यूमेरिकल आल्सो। देखिए बेटे यहाँ पर अब इसकी assumptions क्या है, देयर इज अ सिंगल बैंकिंग सिस्टम इन द इकोनॉमी। इसका मतलब ये नहीं है, सिंगल बैंकिंग सिस्टम का मतलब यहाँ पर क्या है, हम एक assumption ले रहे हैं कि हमारे पूरे देश के अंदर केवल एक ही बैंक है, या हम सभी बैंकों को, जितने भी कमर्शियल बैंक है, PNB बैंक है बेटे, और भी बेसिकली हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये भी हमारा कमर्शियल बैंक है। तो बेटे हम इन सब बैंकों को एक यूनिट मान रहे हैं कि ये सारे क्या है, अंडर 1 यूनिट है। तो सिंगल यूनिट सिस्टम हो गया बैंकिंग का। दूसरा बेटे CRR 10% है विच इज फिक्स्ड बाय द RBI, और ये बेटे हमने क्या मान ली, फिक्स है, देयर इज नो चेंज इन द CRR। अब देखो बेटे फर्स्ट राउंड के अंदर क्या है, 1000 रुपए, ये क्या शो कर रहे हैं बेटे, 1000 रुपीज यहाँ पर है बच्चों हमारा प्राइमरी डिपॉजिट। क्या है स्टूडेंट यहाँ पर, प्राइमरी डिपॉजिट। ओके, 1000 रुपए प्राइमरी डिपॉजिट कराया, अपने आप को सेफ रखने के लिए बैंक कितना पैसा रख रहा है, 10%। 10% का मतलब कितना है बच्चों, 100 रुपीज। अब 900 रुपए बैंक क्या करेगा, लोन आउट कर देगा, दे सकता है ना इनकम अर्न करने के लिए। अब 900 रुपए ऐसा देखा जाए तो देखो बेटे बैंक की फाइनेंशियल लायबिलिटी बढ़ गई है। कैसे, 1000 रुपए तो मिस्टर ए के जमा थे, दिस इज द प्राइमरी डिपॉजिट। अब 10% अपने आप को सेफ रखने के लिए अपने पास रख लिए, दिस इज द पार्ट ऑफ CRR। तो 900 वो लोन दे रहे हैं। तो अब देखो 1000 तो जिसके जमा है उसके पैसे देने हैं, और 900 रुपए बेटे किसके देने हैं, जिसके पैसे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, लोन आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी हमारी 900 से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, आगे देखिए 1000 का 10% हमने CRR दिया, 900 हम लोग एज ए लोन पे कर रहे हैं, फिर 900 810 ये सब बेटे हमारे लिए क्या है, हमारी सेकेंडरी डिपॉजिट्स। ओके, अब यहाँ पर 10% अपने आप को सेफ रखने के लिए रखा। अब कितने का लोन देगा बैंक, 810 का। फिर अपने आप को 810 का बेसिकली डिपॉजिट करा एज ए पॉइंट ऑफ व्यू, 10% रखेंगे 81, 729 का फिर लोन देंगे। इसका मतलब क्या है बेटे, द प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल द एक्सेस रिजर्व एग्जिस्टेड। ये एक्सेस रिजर्व है बेटे, जब तक कि हमारा जो एक्सेस रिजर्व है वो खत्म नहीं हो जाता, हमारा ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। जैसे देखो बेटे हम लास्ट राउंड पे आ जाते हैं, तो बेसिकली क्या हो गया, टोटल डिपॉजिट्स कितने शो हो रहे हैं, 10,000। 9,000 की बेटा हमने क्या दे दी, बेसिकली लोन आउट कर दिया। 10% हमारा क्या है, CRR। 10,000 का बेटे 10% कितना बन गया, 1000। तो बेटे हम लोग क्या कह सकते हैं कि 9000 यहाँ पर क्या है, लोन आउट। तो देखो बेटे बैंक अपने एक्सपीरियंस के आधार पर जितना पैसा उसके पास जमा है उसका कई गुना क्रेडिट क्रिएशन कर सकता है। हमारे बैंक के पास कैश बैलेंस है जो बच जाएगा, तो बैंक उसका यूज कैसे कर सकता है बेटे, उस रिजर्व का यूज अपनी इमरजेंसी के टाइम पे कर सकता है। इमरजेंट टाइम के अंदर बेसिकली, वैसे तो इमरजेंसी के लिए 10% अपने पास रख रहा है, ठीक है ना, तो इसका यूज जो कैश बैलेंस कमर्शियल बैंक के पास है, दे कैन यूज एज ए कुशन मनी फॉर द क्रेडिट क्रिएशन। कुशन मनी का मतलब क्या है बच्चों, अपने आप को सेफ रखने के लिए इमरजेंसी टाइम में उसका यूज कर सकता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटी यहाँ पर क्या है कि हमारा जो कमर्शियल बैंक का CRR का परसेंटेज जितना ज्यादा होगा उतनी ही क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। देखो बेटे CRR का परसेंट 10% है, तो हमने 100 रुपीज अपने आप को सेफ रखने के लिए रखे हैं। अगर मान लो बेटे 20% होगा तो हम यहाँ पर कितना रखेंगे, 200। फिर हम क्रेडिट क्रिएशन कितने का करेंगे बेटा, लोन कितने का प्रोवाइड करेंगे, 800 का। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब क्या है कि हायर द CRR, जितना CRR बढ़ेगा
उतना ही क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्टूडेंट इसके बेसिक से पॉइंट में एक बार और बता देती हूँ आपको, आप लिखना कैसे शुरू करोगे। देखो क्वेश्चन क्या है, हाउ द कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट इन द इकोनॉमी, देन you have to tell commercial bank play an important role in our economy for the credit creation. How? Firstly, bank receive deposit from the public से मिला वो क्या है बच्चों, प्राइमरी डिपॉजिट। और जो बेसिकली सेकेंडरी डिपॉजिट क्या है, विच इज लैंड बाय द कमर्शियल बैंक टू द पब्लिक को कमर्शियल बैंक जो लोन देता है बच्चों, वो हमारा क्या होता है, सेकेंडरी डिपॉजिट। तो प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट दैट इज इक्वल टू डिमांड डिपॉजिट। वी ऑल नो दैट बैंक विल नेवर प्रोवाइड लोन इन टर्म्स ऑफ कैश। बैंक कभी भी कैश की फॉर्म में लोन प्रोवाइड नहीं करता है, इसलिए बेटे बोरोर जो भी पैसा निकालेगा वो उसकी अकाउंट में क्रेडिट साइड पर रिफ्लेक्ट होगा, बट बेसिकली वो उस पर्टिकुलर बैंक के अंदर ही क्या होगा, जमा होगा। विड्रॉल बेसिकली अगर जो बोरोर है जब भी चाहे उस पैसे को विड्रॉल कर सकता है। उसके बाद आप बताओगे डिमांड डिपॉजिट 1/CRR दैट इनटू में कैश रिजर्व। कैश रिजर्व कितने का है बच्चों, 1000 का, 10% हमने CRR को एज्यूम किया है। तो इसका मतलब कैश रिजर्व के परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश रिजर्व से कितने, कई गुना, लगभग 10 गुना क्या कर सकता है, क्रेडिट क्रिएशन कर सकता है। अब इसमें आप लिख सकते हो कि बैंक नोज अबाउट द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस दैट डिपोजिटर विद नॉट विड्रॉ एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम एंड ऑल द मनी विच इज डिपोजिटेड इन द बैंक। ना तो बेटा सारा का सारा पैसा एक बार में निकलवाएंगे और ना सभी के सभी डिपोजिटर पैसा इकट्ठे होकर निकलवाएंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक अपने आप को सेफ रखने के लिए 10% या 20% जो भी RBI फिक्स करता है वो अपने आप पास रखता है और बाकी को क्या दे देता है, लोन दे देता है। ये सब बताने के बाद बेटे फिर आप ये टेबल डिस्कस करोगे। यहाँ पर सिंगल बैंकिंग सिस्टम है इकोनॉमी के अंदर, 10% है विच इज अज्यूम टू बी फिक्स्ड। ओके, अब यहाँ पर बेटे हम लोग करें कि 1000 प्राइमरी डिपॉजिट है विच इज डिपॉजिटेड बाय द जनरल पब्लिक। 10% अपने आप को सेफ रखने के लिए रखें, कितने का लोन दोगे बेटे, 900 का। फिर 900 का बेटे 10% रखेंगे, कितने का लोन देंगे, 810 का। उसके बाद 810 का 10% देंगे, कितना बन गया 81। अब कितने का दोगे, 729 का। ये लाइन बेटे सबसे इंपॉर्टेंट है। सो एंड सो ऑन टिल द एक्सेस रिजर्व एग्जॉस्टेड। और ये ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कि जो हमारा एक्सेस रिजर्व है वो एग्जॉस्टेड नहीं हो जाता। तो बेटे अगर हम बात करें बेसिकली तो यहाँ पर हमारे जो रिजर्व थे 10,000 का 10% बेसिकली 10,000 डिपॉजिट्स हो गए, 9,000 का लोन दे दिया और 1,000 हमने बेसिकली अपने आप को सेफ रखने के लिए रख लिया। लेकिन बेटे अगर हम क्रेडिट क्रिएशन की बात करते हैं तो दो प्रिंसिपल फैक्टर पर डिपेंड करता है। जितना भी बैंक के पास अपना रिजर्व होता है वो बैंक की इमरजेंसी में क्या आता है, उसके काम आता है फंडिंग करने के लिए। दूसरा बेटे CRR का परसेंटेज जितना ज्यादा होगा कमर्शियल बैंकों का क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा, उतना ही कम होगा। बाय द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट कमर्शियल बैंक हमारी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को याद कीजिए, अकॉर्डिंग टू 6 मार्क्स इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कीजिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।